कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे और अब बिजनेस में शॉकिंग कुछ अनसर्टेनिटी शुरू हो गई है। आपको पता ही है कि कैसे अभी ग्लोबल क्राइसिस के बाद अब भारत में भी एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गई है। इसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया हुआ था, जब ये चीजें मेन स्ट्रीम खबरों में भी नहीं थी, और तब हमने कोल इंडिया या फिर जो एनर्जी कंपनीज हैं जैसे ओएनजीसी या ऑयल इंडिया, उन सब के बारे में डिटेल में रिसर्च किया था। लेकिन अभी स्पेसिफिकली हो क्या रहा है, देखिए कोयला का जो यूज है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन के लिए तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा नॉन पावर यूज भी होता है कोयला का। सीमेंट है, मेटल्स है, केमिकल फैक्ट्रीज है, वो सब भी यूज करती है। तो इस पॉइंट पर मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ी देर में आऊंगा। लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि सिर्फ जो कोयला जो है उसका जो यूज है वो सिर्फ होगा पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, बहुत सारे स्टेट में पावर कट्स भी शुरू हो चुके हैं। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अभी कोयला जो भी है वो इंडस्ट्री में यूज नहीं होगा, मतलब नॉन पावर यूज में नहीं होगा, सिर्फ पावर सेक्टर के लिए यूज होगा, क्योंकि पावर सेक्टर है। अब एक जो राहत की बात है, जो अच्छी चीज जो है, ये टेम्पररी समय के लिए है। जैसे जैसे चीजें ठीक होती जाएगी वैसे वैसे जो है नॉन पावर यूज है उसके लिए भी कोयला को यूज किया जाएगा। लेकिन इसकी वजह से इन्वेस्टर्स, अगर आप इन्वेस्टर है तो डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, और वो चीज प्राइस में भी, कोल इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी देखा जा रहा है। अब देखिए ये क्यों जरूरी है नॉन पावर यूज, वो भी समझ लेते हैं। देखिए कोयला है, कोयला का यूज होता है जैसे मेटल सेक्टर में, एल्यूमिनियम में, ठीक है, एल्यूमिनियम में बनाने में 40% जो भी उनका खर्चा होता है तो वो कोयले का खर्चा है। अब एक तरीके से कोयला अब इन इंडस्ट्रीज को मिलेगा ही नहीं। जैसे यहां पर हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। हो सकता है बाहर डिमांड हो, लेकिन जो कंपनियां हैं एल्यूमिनियम की, वो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा, शटडाउन्स होंगे। हमने इससे पहले रिपीटेड शटडाउन्स भी देखा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो कोविड जो आया था तो उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ा था, और अब इन सब चीजों के कारण भी अभी ये सब इंडस्ट्रीज बंद हो सकती है। दूसरी चीज, कोल इंडिया के लिए क्यों पॉजिटिव था, क्योंकि पावर सेक्टर के लिए तो कोयला वो देती है, लेकिन नॉन पावर सेक्टर के लिए भी जब वो कोयला देते हैं तो प्रीमियम्स भी उनको ज्यादा मिलते हैं। ई ऑक्शन प्रीमियम्स जो होते हैं वहां पर ज्यादा मिलने की संभावना होती है, क्योंकि आप इंडस्ट्री को दे रहे हैं। अब यहां पर जब भी पावर जब दिया जा रहा है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो एक लेवल से ज्यादा आप पावर का जो प्राइस है वो इंक्रीज नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पर एक अच्छा खासा प्रीमियम मिलता है इंडस्ट्री के लिए। तो एज एन इन्वेस्टर इसीलिए थोड़ा सा हमने देखा है स्टॉक प्राइस गिरा, क्योंकि वो जो प्रीमियम है या जो पावर की जो भी कोयला है उसकी डिमांड अगर बढ़ी है तो जो फायदा मिलने का था वो अब नहीं मिलेगा, और वो चीज बिल्कुल स्टॉक में भी दिखाई दे रहा है। अब इसको देखने के दो नजरिए हैं, ठीक है, या तो एज एन इन्वेस्टर हम सोचिए, या तो हम एज ए कॉमन पर्सन सोचिए। अब देखिए एज एन इन्वेस्टर बात करता हूं, पीएसयूज में रिस्क हमेशा से ही है। कुछ लाइव स्ट्रीम में भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कोल इंडिया और बाकी जो कंपनीज हैं ऑयल कंपनीज को, तो मैंने वही बताया था कि बहुत बड़ा जो परसेंटेज अगर हम डाल दें तो एक रिस्क हो सकता है। क्योंकि देखिए पीएसयूज के लिए प्रॉब्लम है, या फिर उनका मैं ऑब्जेक्टिव कहूंगा, प्रॉब्लम सही वर्ड नहीं है, ऑब्जेक्टिव उनका होता है पब्लिक गुड होता है, तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो उनके लिए सेकेंडरी हो जाते हैं। सेम जैसे कोल इंडिया, आज कोल इंडिया की एकदम आज कोयले की एक जबरदस्त शॉर्टेज पड़ गई है, तो आज गवर्नमेंट ये नहीं देखने वाली है कि आज हमारे या आपके पास अगर शेयर है तो आपको कैसे फायदा मिले, नहीं, गवर्नमेंट देखने वाली है कॉमन गुड को, मतलब पब्लिक को। और देखिए हम लोग भी सिटीजन है, एक जगह हम एज एन इन्वेस्टर चाहे अच्छा खासा कमा भी ले, लेकिन अगर हमारे घर में बिजली ही ना रहे एज ए सिटीजन तो वो भी इतने अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए ये सब रिस्क रहते ही हैं पीएसयूज में, और उसकी वजह से हमने देखा है कि पीएसयूज में पिछले कुछ सालों में, यहां पर कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी वैल्यू डिस्ट्रॉय भी हुई है। तो इसीलिए पीएसयू इन्वेस्टिंग में वो रिस्क रहता ही है। जी हाँ, डिविडेंड मिलता रहता है, ठीक ठाक ये ग्रो भी करती रहती है, लेकिन वो जो कहता है ना कुछ स्टॉक्स को छोड़कर, स्टॉक स्पेसिफिक छोड़ के, वो जो मल्टी बैगर टाइप रिटर्न जो है वो थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। कोल इंडिया में एक अच्छे खासे चांसेस थे, लेकिन अभी लगता है ये सब चीजें अभी हॉल्ट हो गई है। फिर भी सिचुएशन डेली इवॉल्व हो रही है और इसमें हमको देखना जरूरी है। आप भी अपने व्यूज जो है कमेंट सेक्शन में आप भी शेयर करते रहिए। अब ओवरऑल ये सब चीज कहां क्या हो रही है ये भी आपको मैं बता दूं लास्ट में, कि
कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल लाइन में आ रही है, विच इज ए गुड थिंग। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई है तो उसकी वजह से जो पावर है, कोयला है, उसका यूजेज भी बढ़ गया है। और भारत में आज भी 70% जो भी है पावर कोयला से यूज होती है। हम रिन्यूएबल की बात करते हैं, कुछ दिनों पहले ही टाटा पावर पर मैंने वीडियो बनाया था, तो वो लोग बिल्कुल रिन्यूएबल में आ गए हैं। इसके साथ साथ रिलायंस भी आ गया है, एनटीपीसी भी आ गया है। तो ये सब कंपनियां आ रही है, लेकिन अभी भी जो डिपेंडेंस कोयला पर से कम नहीं हुआ है। अगले कुछ सालों में कोयला रहेगा ही, तो बिल्कुल कोयला को भी हम हटा नहीं सकते हैं। अब अगली चीज क्या हुई थी, जैसे अगस्त सितंबर में, खासकर सितंबर में जो कोल माइनिंग एरिया है, कोल पिटहेड्स है, धनबाद है, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ एरिया, वहां पर बारिश हो गई तो वहां पर कोयला जो था निकल नहीं पाया। दूसरी बात है, जो कंपनियां हैं, जो स्टेट्स हैं, उन्होंने भी उतना कोयला रखा नहीं था, तो उसकी वजह सब चीजों को लेकर एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन हो गई थी। फिर भी सिचुएशन अभी डेली इवॉल्व हो रही है, और अगर मेन ट्रिगर अगर कोल इंडिया का अगर रहेगा, Q2 रिजल्ट रहेगा। अब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो गई है, जब थोड़ा पहले कुछ दिनों पहले सब पॉजिटिव अच्छा दिख रहा था, जो अब मुझे लगता है Q2 रिजल्ट जब आएंगे, मैनेजमेंट कमेंट्री होगी, जब हमको और डेटा पता चलेंगे, जब रिसीवेबल्स कितना है, जितने हमारे पास डेटा आ रहे थे कि रिसीवेबल्स भी कम हो रहे हैं, अब क्या सिचुएशन है, तो ये सब चीजें अभी डेली इवॉल्व हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एज ए कोल इंडिया के अगर आप शेयर होल्डर है या इसको ट्रैक करते हैं, या कोयला सेक्टर को अगर आप देखते हैं, मेटल सेक्टर को अगर आप देखते हैं, और ये इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये सब चीजें आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत